अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? देखो वो चांद आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मनीष यादव। और दोस्तों अभी रात के 1 बज रहे हैं और मेरी मेहंदी लग रही है। रात में 1 बजे जाके मेरी मेहंदी लगी, बहुत लेट मेहंदी लगी थी मेरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और मैं उठ गई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था रात में सोने में, मेरे को 1 बज गया था मेहंदी वेहंदी लगाने में। और मेरी मेहंदी देखिए ऐसी आई है। दूसरी वाली भी दिखाती हूँ। अभी धीरे धीरे कलर आ जाएगा इसका और भी अच्छा, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। तो अभी आज मेरी आंटी जी नहीं आएंगी, जो मेड है मेरी काम करने, क्योंकि उनका भी फास्ट रहता है, तो वो आज छुट्टी पर हैं। तो मैं उठी, उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी मुझे काम करना था, झाड़ू पोछा वगैरह, वो मैंने कर दिया है। और अभी मैं नाया को उठाऊँगी और ख़ुद भी मुझे नहाना है। फिर देखते हैं क्या करते हैं आगे, कैसे आज का दिन निकलता है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आज का पूरा दिन। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए। तो अभी मैं नीचे आई हूँ। माँ ने बुलाया था मुझे सरगी देने के लिए, क्योंकि मैं नहा के वही सारी चीज़ें पहनूंगी जो माँ मुझे देंगी। तो ये माँ सारी चीज़ों को रख रही थी प्लेट में करके, मुझे देंगी वो। फाइनली मुझे मेरी सरगी मिली और अब मैं जाके फटाफट नहाऊंगी। हे गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये पिंक कलर का सूट पहना है। बहुत ही प्यारा सा, मेरी सासू माँ ने दिया है मेरे को सरगी में, तो वही मैंने पहना है। और ये मैंने इसकी मैचिंग के चूड़े पहने हैं। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा सूट। थोड़ा सा लूज़ हो रहा है मुझे आई थिंक, बट कोई नहीं, नया पहनना था तो मैंने पहन लिया है। फिटिंग करा लूँगी बाद में। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया है मेरे को। तो सबसे पहले मैं जाके पूजा करूँगी। अनाया को भी देखना रहता है इसी में, तो थोड़ी सी चीज़ें मेरे साथ हो जाता है टाइम का इधर उधर। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने सूट का थोड़ा सा लुक, ये ऐसा है। और मैंने अभी नेल पेंट नहीं लगाई है, मैंने सोचा था रात में लगा लूँगी, मेहंदी लगाने में इतनी लेट हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि अब मॉर्निंग में ही लगाऊंगी, अभी नहीं लगाती हूँ। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और अभी चलते हैं हम पूजा करने। तो नीचे आके सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा की और भगवान जी का आशीर्वाद लिया, चौथ माता से प्रार्थना की कि हमारा व्रत जो है अच्छे से सफल हो, अच्छे से पूरा दिन हमारा अच्छा अच्छा निकले। इसी कामना के साथ हमने अपना दिन शुरू किया। और फिर मैंने अनाया को नहलाया, उसे नींद आ रही थी, तो जस्ट मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सो जाए तो मैं और अपने काम कर सकूं। तो जैसे ही वो सोई, उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने अपने करवा धुल के रखा, क्योंकि सूख जाएगा तो सही रहेगा। उसको रंगना वगैरह भी रहता है, थोड़ा उस पर डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए मैंने सोचा पहले ही धुल के रख देते हैं। तो जस्ट मैं वही सब चीज़ें करने में बिज़ी हो गई थी। और करवा धुलने के बाद फिर माँ ने फारे बनाने की तैयारी कर दी थी सारी चीज़ें, तो मैंने भी उनकी हेल्प की और हम दोनों लोग ने मिल के फारे बनाए। मेरे घर पे करवा चौथ में फरे ज़रूर बनते हैं और इससे पूजा वूजा भी होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बनाना। ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनता है और सब जगह का अलग अलग है बहुत लोग नहीं भी बनाते हैं। उसके बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ, नहीं तो शाम में बहुत हड़बड़ी होती है, फिर कोई चीज़ छूट जाती है। और अनाया देखिए मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे भी नेल पेंट लगाना था।
फिर मैंने सारी चीज़ों को निकाल के रखा, मुझे जो भी चीज़ें पहननी थी शाम में। और मैं पहनने वाली हूँ ये रेड कलर की अपनी बनारसी, रेड और ग्रीन में है, बहुत प्यारी साड़ी है। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको पहनूँगी। उसके बाद मैंने बिछिया वगैरह मुझे चेंज करनी थी। मैं हर साल नई बिछिया पहनती हूँ करवे में, तो मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं। तो ये पहले मैंने एक बड़ी बिछिया पहनी थी साथ में उसके छोटी बिछिया के साथ, तो फिर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उतार दिया। और ये देखिए अनाया मेरी पाजेब लेके अपने गले में डाल के बैठी हुई थी, खेल रही थी उससे। तो गाइस फिर मैंने ये छोटी वाली ही बिछिया पहनी, बड़ी वाली मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों मुझे यही अच्छी लग रही थी, तो मैंने यही पहन ली और अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रहे थे मेरे पैर। उसके बाद फिर मैं छत पे आई माँ के साथ, और वो जहाँ पूजा करते हैं करवा की, वहाँ पे हम लोग ने ड्राइंग जो बनाते हैं वो सब बनाया, चंदा सूरज वगैरह बनता है। तो बहुत लोग घर में करते हैं, बहुत लोग छत पे जो लोग करते हैं वो लोग बनाते हैं, और अर्घ देने के लिए भी बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने की। और फिर मैं नीचे आके, मुझे बहुत टाइम हो गया था, शाम हो रही थी, बिल्कुल 5 बज गए थे, तो फटाफट मैंने आके अपना करवा रंगा और सारी तैयारी कर दी कि रेडी होने के बाद मुझे कोई चीज़ दिक्कत ना हो, करने के लिए कोई हड़बड़ी ना हो। तो मैं फटाफट यही कर रही थी कि मेरा हो जाए, और फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। छत पे आने के बाद फिर हम लोगों ने पूजा शुरू कर दी। मैं, और इस बार ये करवा चौथ थोड़ा सा स्पेशल भी है क्योंकि मेरी मामी भी आई हुई हैं इस बार हम लोग के साथ पूजा करने के लिए, तो मैं उन्हीं के साथ बैठी हूँ। और इस साइड माँ और आंटी जी बैठी हैं। तो थोड़ा सा वो कैमरा बार बार एंगल चेंज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पा रही थी सारी चीज़ों को। बट और मैंने वीडियो अपनी कहीं कहीं फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, और मैं चाह रही थी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर कर सकूं, तो इसलिए। और फिर मामी ने मेरे कोछा भरा, मैंने उनका भरा, एक दूसरे का कोछा भरते हैं, उसके बाद ही हमारे यहाँ कथा सुनी जाती है। तो हम लोग ने एक दूसरे कोछे भर के फिर हम लोग ने कथा शुरू की। माँ ने और आंटी जी ने कथा कही। और हम लोग पूजा कर चुके थे, तो जस्ट बैठ के वेट कर रहे थे चाँद निकलने का, कि चाँद निकले तो हम लोग अपने करवे बदलेंगे। और अनाया मेरी जो है वो चली गई थी नीचे, अभी देखिए वापस आ गई है वो, क्योंकि बहुत शैतानी कर रही थी, तो उसके मामा नीचे लेके चले गए थे। और फिर चाँद निकल रहा था क्योंकि लालिमा सी हो गई थी, तो हम लोग ने फटाफट अपने करवे बदले, जो बदले जाते हैं एक दूसरे से। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने की, क्योंकि ये चाँद थोड़ी देर में ही ऊपर आ जाएगा, दिखने लगेगा। तो हम लोग ने जो करवे वगैरह बदलने थे वो हम लोग ने बदले। चाँद आ गया, चाँद आ गया। मैं इसको बांध लूं? हाथ में लेना पड़ेगा तो रहने दे। चाँद आ गया, देखो देखो वो चाँद आ गया।
और चाँद आने पे सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे मस्ती चल रही थी ऊपर सबकी। और फिर सबने एक एक करके अर्घ देना शुरू किया। माँ ने सबको अर्घ दिलाया, मेरे को भी, और उसके बाद माँ ने भी अर्घ लिया। और फिर मैंने की अपने चाँद की पूजा तो ये मेरा ना फेवरेट पार्ट है करवा चौथ में जो पूजा वगैरह होती है उसमें, क्योंकि एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है इसकी, एक अलग ही इमोशन रहता है मन में, बहुत अच्छा लगता है। और अनाया के पापा मुझे पता नहीं क्यों देखकर हंस रहे थे, मेरे को चिढ़ाने लगते हैं जब भी मैं इनको देखती हूँ ऐसे चलनी से। और तो वही ये मेरे को चिढ़ा रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर हम लोग ने एक दूसरे को करवा चौथ फिर से एक बार विश किया। पूजा करने के बाद मैं माँ की सरगी लेके आई उनको देने के लिए। तो अभी मैं लेकर आई थी, माँ पूजा कर रही थी नीचे मंदिर में, तब तक ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ गए थे और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं। और इसमें सारी खाने पीने की चीज़ें थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुश हो गई थी मैं भी। और ये भी काफ़ी खुश थे कि मुझे पसंद आया उनका गिफ्ट। और फिर मैंने माँ को उनकी सरगी दी और मैं बहुत प्यार से उनके लिए चीज़ें खरीदती हूँ, हर साल उन्हें देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उनका आशीर्वाद लिया मैंने और अपने घर में जितने भी बड़े लोग थे, पापा, मामी, आंटी, सबका मैंने आशीर्वाद लिया। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी मैं जा रही हूँ, बहुत थकान सी हो गई है। अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे, कुछ देखते हैं जो भी बना है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, मैंने फरे वगैरह खा लिए थे तो अभी ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। पहले सबसे पहले ड्रेस चेंज करनी है, बहुत हैवी हैवी लग रहा है सब। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।